हेलो गाइस, क्या आप क्लास 10th में? बिल्कुल आपके लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है। फाइनली जैक बोर्ड मॉडल पेपर सॉल्यूशन वीडियो आ गया है और जो जैक बोर्ड का मॉडल पेपर है इसी के आधार पर आपका फाइनल बोर्ड 2026 में लिया जाएगा। तो आप अच्छे से इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। आपको पहले बता दें, टोटल मार्क्स 80 का है, जिनमें से 30 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव है। तो आपको पेनफुल होना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अभी से अच्छे से आप मॉडल पेपर का तैयारी कीजिए, इसका सॉल्यूशन वीडियो देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जितने भी 5-6 साल देख सकते हैं उसको देखिए। इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बिल्कुल कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बाय द वे, अभी हम लोग इस पेपर का जो इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है इसका सॉल्यूशन वीडियो देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए, आप देख सकते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, बिना लेट किए आपको थोड़ा सा हम शॉर्ट में बता देते हैं कि खंड देखिए ABCD में बांटा गया इसमें। तो 30 नंबर का सेशन ए में रहने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, अब सेशन बी में क्या रहेगा, 31 से 38 नंबर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आपको बता दें यहाँ पर कितना क्वेश्चन रहेगा। एनी 6 क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि जो 6 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, जिनमें से 2-2 मार्क्स का है। उसके बाद देखिए सेशन सी में है 39 से 46 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप रहेंगे। अब यहाँ पर इसमें से आपको आंसर एनी 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन का जवाब देना है, जो 3-3 मार्क्स का रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए सेशन डी में क्या है, लाइक 47 से 52 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इनमें से आपको जवाब देना 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, जिनमें से 5-5 मार्क्स के रहेंगे। तो आप अच्छे से ये सब समझ लीजिएगा। अब देखिए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन को देखने से पहले यहाँ पर जो है पेसेज है, सेशन ए देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इनमें से जो क्वेश्चन पूछेगा 8 नंबर तक, कितना 8 क्वेश्चन सिर्फ पेसेज से पूछता है, इसको आपको समझ के पढ़ लेना है। तो हम थोड़ा पेसेज को पढ़ देते हैं। रीड द पेसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। इसमें बोला कि आप रीड कीजिए अच्छे से इस पेसेज को, उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको जवाब देना है, करेक्टली देना है। अब यहाँ लिखा है देखिए फर्स्ट में, इन रिसेंट ईयर क्लाइमेट चेंज हैज एमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल इशू। कि बता रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है बड़ी खतरनाक चीज़ है जो अभी वर्तमान में। साइंटिस्ट एग्री दैट द अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस। ये बता रहे हैं जो ग्रीन हाउस गैस आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें मेंशन किया है कि बड़ा ही खतरनाक है। जो ग्रीन हाउस गैस जो है ना, बड़ा ही डेंजर है, जो पृथ्वी के टेम्परेचर को दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है, दिस गैसेज ट्रैप्ड हीट इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू फिनोमिना नो एज ग्लोबल वार्मिंग। कि ग्लोबल वार्मिंग दे रहा है कि बहुत ही खतरनाक है, जो हमारे वातावरण को बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म करते जा रहे हैं। अब इसी के आधार पर आपको समझ करके जवाब देना है। बाय द वे नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर फार रीचिंग राइजिंग सी लेवल थ्रेट कोस्टल सिटीज। अब देखिए बोल रहा है जो समंदर के किनारे तटीय शहर है उसके लिए बड़ा खतरा है। थ्रेट कोस्टल सिटीज बोला है ना, तो वही है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज फ्लड एंड ड्रॉट आर बिकमिंग मोर common and many species are struggling to survive as their habits change or disappear. In some regions, farmers are facing reduced crop yield due to unpredictable रेनफॉल पैटर्न्स। बता रहे हैं कि बहुत सारे किसानों का भी फसल बर्बाद हो रही, खेती में कमी आ रही है, क्योंकि ये जो बारिश मतलब कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम, और पूरी तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसी को मेंशन किया है। ठीक है, अब आगे देखिए पैराग्राफ में क्या लिखा है, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्ड टू कलेक्टिव एफर्ट, गवर्नमेंट मस्ट implement policy to reduce carbon emission, invest and renewable emergency resource energy like source solar and wind power, and protect forest that absorb carbon dioxide individual to can contribute by using emergency energy लिखा है। अब आगे देखिए, एफिशिएंटली रिड्यूस वेस्ट एंड अडॉप्टिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। अब यहाँ पर देखिए पूरा वही मेंशन किया है कि देखिए हम लोग को कुल मिलाकर के अगर हम लोग का जो पृथ्वी के साथ अगर दुष्प्रभाव करेंगे तो हम लोग का देखो ये सब झेलना पड़ रहा है मुसीबतें। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लान डिपेंड ऑन द चूज मार्क्स टुडे
if action is deadly, the damage you caused by climate change may becoming irreversible, putting both the environmental एंड ह्यूमन लाइफ एट रिस्क, कि हम लोग का लाइफ बहुत ज़्यादा खतरे में हो गया अगर ये ज़्यादा बहुत दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हैं। अगर हम लोग समय पर ही अगर ये सब चीज़ों को बिल्कुल कंट्रोल नहीं करेंगे तो बड़ा ही दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख सकते हैं, व्हाट इज द मेन केस ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर मेंशन इन दिस पेसेज, कि इस पेसेज में जो बताया गया कि मेन क्या रीज़न है जिससे क्या बोलते हैं जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर 4 पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस, यानी कि अलग अलग 4 विकल्प आपके सामने, आपको आंसर कैसे खोजना है। तो यहाँ पर देखिए राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर आपको खोजना आना चाहिए। अगर आप ज़्यादा इंग्लिश पढ़ भी नहीं पाते ना तो भी बहुत ईजिली तरीका से खोज लेंगे। फर्स्ट में हम क्या आइडिया दें, आपको वही खोज लेना है। राइजिंग टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर इज राइजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस। बहुत ही आसानी से आपको आंसर खोजना सिखा देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू द पेसेज, इस पेसेज के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब कौन सा इस पेसेज के अनुसार ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस पेसेज में देखिए आपको ग्रीन हाउस गैस खोजना है। पहले ग्रीन हाउस गैस खोजेंगे तो अगर आपको पढ़ना भी नहीं आ रहा ना फिर भी आप आसानी से 8 नंबर में 8 नंबर उठा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, यानी कि देखो ये 3 है। अब ये 3 में से देखेंगे कौन सा बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन है, उसके अलावा कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन हाउस गैस क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, निट्रोसाइड है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी पढ़ रहे हैं, जल्दी बता रहे हैं तो कुछ स्पेलिंग पढ़ने में मिस्टेक हो जाएगी, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन अगर समझने में डाउट है तो जरूर बोलिएगा। राइजिंग सी लेवल इज मेनली थ्रेटन, अब यहाँ पर बोल रहा है जो सी लेवल बढ़ रहा तो किसके लिए खतरा है, कोस्टल सिटीज़ के लिए, जो तटीय शहर है उसके लिए बड़ा ही खतरा है। हमको पहले ही ये पैसेज में पढ़ दिए थे। अब यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन ऑफ द मेजर इफेक्ट अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल इज, अब देखो बोल रहा है कि जो अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल होता है उससे किसको ज़्यादा नुकसान होता है, रिड्यूस क्रॉप यील्ड, जो फसलें होती कृषि होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ रहे हैं खेती बाड़ी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज वे टू रिड्यूस कार्बन इमर्सन, अब यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपको बता देना है कि जो कार्बन को कौन रिड्यूस नहीं करते, मतलब कम नहीं करते कार्बन को। पता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये कम करते हैं, जो इसको नवीकरणीय सोर्स भी कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट ये भी कम करते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी ये भी कम करते हैं। लेकिन एक्सपेंडिंग कोयल माइनिंग, यानी कि जो कोयले के खनन को हम लोग विस्तार कर रहे हैं ये कार्बन को और बढ़ाएगा, कार्बन को घटाएगा नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको पढ़ना भाई समझ के और सोच करके। फाइनली जैक बोर्ड ने कह ही दिया है कि हम क्वेश्चन को आपका दिमाग चेक करेंगे और लॉजिकली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। द वर्ड इरेसिबल इन द पैसेज मीन्स, इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल ऑफ रिपेयर, मतलब दोबारा चेंज हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाय द वे 7 नंबर में सभी बच्चे देखिए क्या लिखा है, हु डज द पैसेज सजेस्ट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज है उस पर क्या करना है, एक्शन लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसके अनुसार आपको जवाब देना क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल, हम सबको मिल करके काम करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट, नहीं तो क्लाइमेट चेंज होगा तो पूरी दुनिया में तबाही फैल जाएगा। बिल्कुल हम लोग का जीवन कठिन, पक्षी गायब हो गया, आप देख सकते हैं कितने विलुप्त जाति संकट में हो गए हैं ना। 8 नंबर में पढ़िए, लाइक व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, टोन ऑफ द पैसेज बताना है। तो 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेटिव एंड वार्निंग। इस पैसेज से हम लोग को सिंपल ये सीख मिलता है, इन्फॉर्मेशन दिया गया और वार्निंग भी दिया गया, अगर संभल जाइए। नेक्स्ट देखिए आपके सामने इस ग्रामर के से पूछा गया सवाल है जो नारेशन से है, ठीक है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आपको बताना है। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, अब यहाँ पर देखिए विल यू हेल्प मी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है। तो यहाँ पर हमको सबसे फर्स्ट में जब इंट्रोगेटिव आएगा ना आस्क्ड लगेगा, क्या लगेगा, आस्क्ड लगेगा। इसको आप दिमाग में फिट कर लीजिए। और इसमें इफ़ लगेगा, क्या लगेगा, चेंज होने के बाद इफ़ लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आस्क्ड इफ़, दो हम लोग ऑप्शन चुनना है, बाकी में दिमाग नहीं लगाना है। सबसे ऑप्शन नंबर सी में देखिए आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प यू,
फाइनली हो जाएगा, विल बदल जाएगा वुड में बदल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि डिटेल्स आपको ग्रामर अगर पढ़ना है क्या बोलते हैं लाइक नारेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव हो गया, ये सब पढ़ना चाहते तो कमेंट करना मत भूलिए, आपको डिटेल्स ट्रिक्स के माध्यम से बता देंगे, सब ग्रामर इजी हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राजू सेड आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे। अब यहाँ पर देखिए राजू सेड, अब यहाँ पर आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल का बात कर रहे हैं। अब वाज बदल जाएगा, इसको पता होना चाहिए ना भाई, वाज किस में बदलता है, हैड बीन में बदलता है। तो हैड बीन आपको खोजना है ध्यान से, सब में देखिए वाज है, हैड बीन सबसे फर्स्ट में, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। राज सेड दैट ही, मतलब राज है तो राज में बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग द डे बिफोर, यस्टरडे का तो बिफोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए। लाइक यहाँ पर पूछा गया है 11 नंबर के सवाल में, 11 नंबर पूछा है आई रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंस मंडे, अब यहाँ पर दिमाग लगाना है कि लाइक आई है तो आई के साथ हैड बीन लगता है कि हैव बीन लगता है, एम तो लगा नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते, सिंस आया है, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस का है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस है लेकिन कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हैव बीन आएगा, आई हैव बीन लगेगा। जब भी बिफोर लगेगा सिंस मॉर्निंग आएगा समझ लीजिए परफेक्ट का है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस का जहाँ आएगा भाई आई हैव बीन हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए लाइक 12 नंबर में पूछा है यू लिव लॉन्ग, किसी को दुआ देंगे जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे अल्लाह ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस, इस प्रकार बोलेंगे तो मे लगता है, परमिशन के लिए, दुआ के लिए या आशीर्वाद के लिए मे लगता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मे लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का, ठीक है। लाइक जैसे हम बोलेंगे परमिशन लेंगे, मे आई कमिंग सर, मे आई गो टू, लाइक जहाँ पर भी जाना है तो परमिशन के लिए मे लगता है, बिना परमिशन के लिए कैन लगता है। 13 नंबर आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंसी, यानी कि फ्लुएंटली, हम इंग्लिश बोल सकते हैं फ्लुएंटली। अब यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर में यहाँ पर बिल्कुल जिक्र नहीं है, परमिशन का जिक्र नहीं, तो क्या लगे आई कैन, मैं बोल सकता हूँ फ्लुएंटली इंग्लिश। नेक्स्ट वन आई थिंक देखो आप लोग पढ़ लिए होंगे, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days। अब यहाँ पर देखिए हैव बीन ये प्रेजेंट है, प्लेइंग कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कौन सा है, अब यहाँ पर फॉर 2 days आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, क्या हो गया, जहाँ पर हैव हो गया और बीन हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तीनों आ गए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर रहता हैड तो हो जाता हैड बीन रहता, और उसके बाद V4 मतलब कंटिन्यूस, देखिए यहाँ पर आराम से समझिए, प्लेइंग है ना, V4 है कंटिन्यूस है, उसके बाद हैव बीन आया है ना परफेक्ट है, अब प्रेजेंट दिखा रहा है मतलब प्रेजेंट दिखा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ऑप्शन नंबर बी, 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 में आए आई विश आई रिच, मतलब आई विश ये कोई मतलब बोलते हैं ना काश में अमीर होता, काश में गरीब होता, गरीब तो कोई चाहता नहीं भाई, जस्ट बता दे रहे हैं, तो आई विश आई हैड होगा। 15 का क्या हो जाएगा आई विश आई रिच, आई विश आई रिच, आई विश आई रिच, अब क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। लेकिन यहाँ पर याद रखिए सब्जेक्टिव मूड लगेंगे, इसके अनुसार वर्ड लगेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ भी रहे आई के, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आई दिख रहा है, यू भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, बट यहाँ पर वर्ड लगने वाला भाई सबके साथ वर्ड लगेगा, इसको आप अच्छे से याद रखिए। इंग्लिश को थोड़ा अच्छा से समझना है, डीपली पढ़ेंगे तो ग्रामर आपको बहुत ही ईजी लगेंगे, बट यहाँ पर समझ लीजिए क्वेश्चन पूछा है तो वर्ड लगेंगे। 16 नंबर देखिए चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्पीक द ट्रू, यहाँ पर देखिए हमेशा जो सच बोलते हैं उसको नेगेटिव सेंटेंस बताना है, तो नेवर टेल अली, कभी नहीं झूठ बोलते, मतलब यहाँ पर भी आपको समझना है ऑलवेज नॉट स्पीक द ट्रूथ नहीं बोल देना है, नेवर टेल अली, नेवर टेल अली इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जितने बच्चों ने बता रहे हैं बिल्कुल, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लाइक यहाँ पर देखिए पेसेज दिया गया है, प्रांजल एंड राजवीर, आपको पता है आसम टी का, आपको देखिए पैराग्राफ पढ़ते ही स्टोरी पूरा दिमाग में छप जाना चाहिए, पार्ट का लेखक कौन है, पार्ट किसने लिखा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो प्रांजल एंड राजवीर वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन आसम एज अ looked out of the window. Rajveer was fascinated by the endless stretch of the tea buses. Assam has been largest concentration of the plantation in the world. During the journey, Rajveer shared with Franzul some interesting facts about tea. He told that tea was first discovered in China, where Chinese emperor accidentally discovered it when some tea leaves fell into his boiling water. Later, tea became popular all over the world, including India, which is now one of the largest producers of tea.
यहाँ पर इस पैसेज में सिंपल बताया, प्रांजल और राजवीर दोनों दोस्त थे। दोनों कौन थे? दोस्त। इस स्टोरी के माध्यम से बता दे, जो ये असम जा रहे थे। कहाँ पर जा रहे? दोनों दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे। अब देखो, राजवीर शेयर करता है प्रांजल सम इंटरेस्टिंग फैक्ट टी के बारे में। किसके विषय में? चाय के बारे में। क्योंकि आपको बता दें, जो लाइक यहाँ पर जहाँ पर असम है, तो असम की राजधानी दिसपुर है और पूरे असम में चाय बहुत ज़्यादा होते हैं। टी, पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय होते हैं। अब चाय की शुरुआत हुए थे किससे? चाय की शुरुआत हुए थे चीन से हुए थे। वहाँ पर जो एम्पायर, यहाँ पर देखिए बोला है, एम्पायर ने क्या किया? एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गया था, जानबूझकर नहीं, अचानक हो गया था कि वो बॉयल पानी का वाटर रखे थे, उसमें पत्ते गिरे, रंग बदल गए, पिए तो मज़ेदार लगा। वहीं से बताए जाते हैं चाय की शुरुआत हो गए थे। तो राजवीर प्रांजल दोनों जा रहे थे कहाँ पर? असम जा रहे थे। कहाँ पर? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, वेयर वाज प्रांजल एंड राजवीर ट्रैवलिंग? असम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, लाइक यहाँ पर पूछा है, व्हाट फैसिनेट राजवीर ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी। अब यहाँ 18 में 4 विकल्प है, आपको कैसे यहाँ पर बता देना है, इसका राइट आंसर कैसे बता पाएंगे? द टी गार्डन्स देखे थे। राजवीर जो थे ना, प्रांजल तो वहीं का रहने वाले थे, राजवीर बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब इसके बारे में फैक्ट जानने के लिए उत्साहित थे और जान रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे। तो द टी गार्डन देखे थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर में, वेयर वाज टी फर्स्ट डिस्कवर्ड? चाइना में होते। सबसे पहले चाय की शुरुआत कहाँ होती? चाइना में। जो पैसेज में मेंशन, आप देखिए पैसेज में कैसे खोज सकते हैं आंसर। यहाँ पर देखिए लाइक मेंशन हुआ है, ड्यूरिंग द जर्नी एंड ही टोल्ड दैट टेकन लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यूरिंग इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट। अब देखिए यहाँ यस, डिस्कवर्ड चाइना, देखिए डिस्कवर्ड चाइना में हुआ था। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो प्रोड्यूस करते हैं हमारे इंडिया करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर में। आने से पहले थोड़ा देख लीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बाय द वे, इन अ लेटर टू गॉड, कि लेटर टू गॉड व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज़ की आशा थी? 20 नंबर में लेंचो को एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की आशा थी। लेकिन जब बारिश बरसे तो पूरे बिल्कुल हेलस्ट्रॉम ने पूरी तरह से तबाही फैला दिया, पूरे फसल को बर्बाद कर दिया। तब इसने कितने डिमांड किए थे? 100 पैसे की डिमांड किए थे। अब देखिए नेक्स्ट है, हु कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो पता है किसके द्वारा लिखा गया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बच्चा बच्चा को पता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो। अब पोएम ऑथर ये सब याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ ही देता है। इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, व्हाट डिड मंडेला डिस्क्राइब एज टू ऑब्लिगेशन? कि हर आदमी का 2 ऑब्लिगेशन है। क्या ऑब्लिगेशन है? 2 ठो, आपको जल्दी से बता दें, हिज फैमिली एंड हिज कंट्री। ऑब्लिगेशन टू फैमिली, ऑब्लिगेशन टू कंट्री। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्लास में बहुत अच्छा तरीका से बता दिए गए थे। 23 में देखिए, इन द थीफ स्टोरी व्हाट वाज द थीफ्स रियल नेम? जो चोर था उसका रियल नाम क्या था? हरी सिंह था। जी हाँ, हरी सिंह था चोर का नाम, जो हर महीने अपना नाम बदल लेते थे, अनिल का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए, 24 नंबर पे सभी बच्चे। द बेकर प्रेजेंस वाज अनाउंस्ड बाय द साउंड ऑफ हिज, जो साउंड आते थे, लाइक वहाँ पर जो बेकर होते थे, वहाँ पर गोवा का इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं। गोवा में जो पुर्तगाली लोग थे वहाँ पर बेक बनाया करते थे। अब वहाँ पर बोल रहा है, जो साउंड मतलब जो बेचने के लिए जाते थे ना भाई, वो कुछ तो आवाज़ करेंगे ना, जैसे हम लोग के यहाँ अलग अलग प्रकार का सामान का उपयोग करते हैं। अभी तो बाजा आ गया, माइक आ गया, उस समय बाजा माइक तो नहीं था। तो थंड ऑफ बम्बू स्टाफ, तो बम्बू बजाया करते थे, जिंगलिंग का आवाज़ आते थे और वहीं से बेचते थे। 25 में देखिए, कुर्ग इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका? जो कुर्ग है कर्नाटक में है, पता है मसाले का ये जगह है कुर्ग। अब यहाँ पर जो कर्नाटक में 2 डिस्ट्रिक्ट है, उसका वहाँ पर जगह बताना है। 25 का ऑप्शन नंबर हो जाए मैसूर एंड नहीं, मैसूर एंड हसन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तो हसन एंड बंगलोर ये भी गलत हो जाएगा, मैंगलोर मैसूर ये भी गलत हो जाएगा, मैसूर एंड मंगलोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मैसूर एंड मंगलोर। मैसूर एंड मंगलोर के बीच था कर्नाटका में कुर्ग। राइट, 26 में देखिए, हु वाज कीटी? कीटी क्या थे? तो एनएस डायरी, कीटी एनएस डायरी थे। एनएस डायरी जैसे ओटो फ्रैंक एनएस एनएस फादर थे, मार्गोट एनएस सिस्टर थे, इसी प्रकार ना। इन द ट्रम्प ऑफ सर्जरी ट्रिकी वाज, तो जो पार्ट में ट्रम्प ऑफ सर्जरी में ट्रिकी कौन थे? अ डॉग थे, एक कुत्ता थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर में सभी बच्चे आ जाइए। व्हाट वाज द नारेटर प्रोफेशन इन द हेक ड्राइवर? जो हेक ड्राइवर थे, इसका जो नारेटर
प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन क्या था, फार्मर, क्लर्क, टीचर, लॉयर। तो 28 का बिल्कुल जितने बच्चों ने लॉयर मतलब वकील, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 29 में देखिए, हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ। नेकलेस का एक्चुअल में दाम कितना था, 500 फ्रेंच। लेकिन ये जो मिस्टर लॉयसेल्स थे और मटिल्डा थे, इसने बिल्कुल 10 साल बहुत कष्ट में गुजारे हैं और बहुत सारे महंगे हीरे का जो नेकलेस देकर दिए थे। तो भाई आप बिल्कुल किसी के नुकसान पहुंचाते हो, इसको डायरेक्टली बोल दीजिए, जो पैसा लगेंगे दे दीजिए। देख सकते हैं इस स्टोरी को पढ़ाया गया था क्लास में। अब नेक्स्ट देखिए, ग्रिफिन वाज रेदर पर्सन। ग्रिफिन किस प्रकार के आदमी थे, लॉलेस थे एंड ब्रिलियंट थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं सेशन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।